अस्सलामुअलैकुम। तो आज के सेशन में मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ ओपन लूप, हुक, रिटेंशन टाइम, इमोशनल ट्रिगर, स्टोरी टेलिंग और CTA। अगर आप इन सब के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं, सीख लेते हैं तो यकीन दिलाता हूँ कि इस सेशन को देखने सुनने के बाद आप इन तमाम चीजों को जब अपनी वीडियोस पर अप्लाई करेंगे तो उस वीडियो को देखने वाला व्यूअर इंशाल्लाह शुरू से लेकर एंड तक आपकी वीडियो को वॉच करेगा। वैसे क्या आपने गौर किया कि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं? यही तो है हुक। तो सेशन को बड़े ध्यान से देखें, गौर से सुने, पॉसिबल हो तो नोटबुक अपने पास रखें, मेन चीजों को नोट करते जाएं ताकि आपकी जर्नी में ये चीजें आपके काम आए। अगर आपकी वीडियो का स्क्रिप्ट और कहानी ठीक नहीं है तो फिर चाहे आप जितनी मर्जी प्रीमियम लाइटिंग कर लें, प्रीमियम माइक ले लें, अच्छी एडिटिंग कर लें, ये सब आपकी वीडियो को नहीं बचा सकेंगे। बट अगर आपकी वीडियो का स्क्रिप्ट और कहानी अच्छी है तो फिर चाहे आपका माइक नॉर्मल है, लाइट हल्की सी है, एडिटिंग भी सादा सी है, तो यकीनन आपकी वीडियो बूस्ट करेगी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स को नोट कर लें कि एडिटिंग प्रेजेंटेशन है और आपका जो स्क्रिप्ट है वो आपकी वीडियो की फाउंडेशन है। बहुत से लोगों को स्क्रिप्ट का मतलब नहीं मालूम। स्क्रिप्ट का मतलब आप जो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बोलते हैं, ये पूरी कहानी स्क्रिप्ट कहलाती है और इसमें आपने खुद तय करना होता है कि आपने अपनी ऑडियंस को कहां पर हैरान करना है, कहां पर सस्पेंस पैदा करना है, कहां उनके इमोशंस को टच करना है, कहां पर नॉलेज की भरमार करनी है और कहां अगली बात के लिए एक्साइटेड करना है। ये सब कुछ स्क्रिप्ट का हिस्सा है और जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो इस तरह की वीडियोस को ही यूट्यूब लेके जाता है अपने फीचर सेक्शन में, सजेशन में और सर्च के अंदर। आज AI का दौर है। स्क्रिप्ट लिखवाना अब कोई बड़ी बात नहीं रहा, लेकिन AI से भी स्क्रिप्ट लिखवाते हुए आपने इन बातों का खास ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपकी वीडियो में हुक हो, इंट्रो और सेटअप हो, इसके बाद आपने वैल्यू ऐड करनी है, इसके बाद ओपन लूप छोड़ना है यानी लोगों को अगला पार्ट देखने के लिए मजबूर करना है, इसके बाद पे ऑफ यानी सोल्यूशन देना है और लास्ट में आपकी वीडियो में होता है हमेशा CTA यानी कॉल टू एक्शन। परेशान ना हो, ये सारी बातें भी समझाता हूँ क्योंकि बहुत से नए लोग देख रहे हैं, उन चीजों के बारे में बहुत कम नॉलेज होगा। तो आप जो भी वीडियो बनाने जा रहे हैं उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। अपनी वीडियो के शुरू में आपने ऐसे अल्फाज बोलने हैं जो आपकी वीडियो के लिए हुक का काम करें, आपके देखने वालों को रोक लें, वो हैरान हो जाएं, खुश हो जाएं, वो किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपकी वीडियो पर आए हैं। तो पहले 3 से 5 सेकंड आपने यही काम करना है कि पूरे स्क्रिप्ट में से ऐसे अल्फाज निकाल के सामने लाने हैं जिनसे वाकई ही बंदा वीडियो को प्ले करने के बाद बंद ना करे। अगर आपकी वीडियो पर बंदा 5 से 10 सेकंड खड़ा हो जाता है तो उसके बाद बारी आती है सेटअप की, इंट्रो की। फिर आपने बताना है कि आप इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं, ये गाइड करने जा रहे हैं, ये ऑफर देने जा रहे हैं, ये रेसिपी सिखाने जा रहे हैं। मतलब आपने हुक को इंट्रो के साथ जोड़ना है और इंट्रो को अपनी मेन कहानी के साथ जोड़ना है और उसके बाद वैल्यू ऐड करनी है। तीसरे हिस्से में आपने प्रॉपर्ली चीजों को गाइड करना है, जो भी आपने शुरू में बोला वो अपने करके दिखाना है, बताना है, सोल्यूशन देना है। इससे आपकी वीडियोस का रिटेंशन टाइम बेहतर होने लगेगा। और इन सब चीजों के अंदर जो हुक है वो सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि जब भी कोई बंदा वीडियो ओपन करता है तो उसने पहले 10 से 15 सेकंड में ये फैसला करना होता है कि वो ये वीडियो मुकम्मल देखने जा रहा है या बंद करके अगली वीडियो पर जा रहा है। यूं समझ लें कि ये पहले 10 से 15 सेकंड आपकी वीडियो के लिए उसके डेड होने या वायरल होने का काम करते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां पर YouTube का एल्गोरिदम आपकी वीडियो को या तो सिरे से ही निकाल के फेंक देता है और दूसरी तरफ जब वो देखता है कि इस वीडियो पर आने वाला बंदा 10 से 15 सेकंड टिका है तो फिर YouTube का एल्गोरिदम पॉजिटिव सिग्नल लेते हुए आपकी वीडियो को और ज्यादा बूस्ट करता है। तो ये हुक न सिर्फ आपकी ऑडियंस के लिए है बल्कि YouTube के एल्गोरिदम के लिए भी पॉजिटिव सिग्नल है। तो चले आपको हुक के बारे में थोड़ी सी टिप्स देता हूँ। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आते ही सलाम करता हूँ। इस वीडियो में मैंने सलाम नहीं किया बल्कि आपको रोकने के लिए एक ऐसा जुमला बोला जिसने आपको थोड़ा सा परेशान कर दिया। इस वीडियो को स्टॉप करके वो जुमला जाके दोबारा सुने, देन वापस इसी पॉइंट पे आ जाएं। तो कई नए यूट्यूबर बात ऐसे शुरू करते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ये, मैं हूँ वो, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ये है आज की नई वीडियो। तो यहाँ तक यकीन माने आपकी ऑडियंस जा चुकी। जबरदस्त हुक बनाने के थोड़े से फार्मूले आपको बताता हूँ। कोई भी चौंका देने वाली बात करें, जैसे मैंने शुरू में बोला कि अभी इसी वक्त हजारों लोग वीडियोस बंद कर रहे हैं। किसी भी तरह का हुक के अंदर सवाल ऐड कर दें, जैसे कि क्या आप भी मेहनत करते हैं लेकिन व्यूज नहीं आते। एक और तरीका है हुक बनाने का कि नतीजा पहले दिखा दें, जैसे कि इस वीडियो के आखिर तक आपके पास 20 वीडियोस आइडियाज होंगे कमाल के। कोई भी मसला बयान कर दें यानी उनका दर्द छेड़ दें, जैसे YouTube की सबसे बड़ी मायूसी मेहनत करने के बावजूद ग्रो ना कर पाना। किसी भी तरह का वादा कर दें, जैसे कि आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर कुछ इस तरह कि वो राज जो क्रिएटर आपको नहीं बताते। ये 4-5 फार्मूले हैं अपनी किसी भी वीडियो की हुक बनाने के। मैंने ये बातें समझाई हैं एज ए यूट्यूब क्रिएटर। आप इन्हीं फार्मूलाज को अपनी किसी भी फील्ड, किसी भी कैटेगरी में रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले 10 से 15 सेकंड यानी हुक के बाद जो अगले 15-20 सेकंड हैं वो भी काफी अहम
अहम होते हैं उनके अंदर आप ये 3 P पर काम कर सकते हैं। पहला P मतलब प्रॉब्लम, लोग किस मुश्किल का शिकार हैं। दूसरा P मतलब प्रॉमिस, आप उनको इस वीडियो में क्या प्रॉमिस और क्या सोल्यूशन देने वाले हैं। और तीसरा P मतलब प्रीव्यू, आप उनको वीडियो के हुक के बाद ही एज ए प्रीव्यू फौरन बता दें कि इस वीडियो के लास्ट में उनको क्या मिलने वाला है। तो हुक के बारे में आपने क्या समझा कि फजूल बातें नहीं करनी, अपना तारुफ वगैरह बाद में, लेकिन हुक बनाते हुए एक बात याद रखिएगा, झूठ का सहारा नहीं लेना, ऑडियंस को धोखा नहीं देना। जो प्रॉमिस आपने अपनी हुक के अंदर और हुक के बाद वाले सेक्शन में किया है, अगली पूरी कहानी पूरी वीडियो उसी चीज पर बेस होनी चाहिए। क्लिक बेट वाला काम नहीं करना। ओपन लूप आप में से बहुत से लोगों के लिए शायद एक नया वर्ड हो, लेकिन आप हर रोज इन चीजों को देख रहे हैं। आप में से बहुत से लोग हॉलीवुड, बॉलीवुड, नेटफ्लिक्स की मूवीज देखते हैं। बहुत से लोग मिस्टर बीस्ट का चैनल भी देखते हैं। कुछ लोग डॉक्यूमेंट्रीज टाइप वीडियोस जैसे ध्रुव राठे और हमारे प्यारे भाई कोहिस्तानी जैसे वीडियोस को देखते हैं। तो इन सब वीडियोस में जो सबसे अहम चीज है वो है इनकी वीडियोस का ओपन लूप। ओपन लूप का सीधा सीधा मतलब है तजस्सुस पैदा करना। वो बातें जो वीडियो के शुरू में करते हैं उनका जवाब फौरन या बाद वाले हिस्से में नहीं देते, बल्कि बात को अधूरा छोड़ते हैं। और इंसानी दिमाग की ये फितरत है, जो चीज अधूरी रह जाए तो दिमाग इसे पूरा करना चाहता है और ओपन लूप इसी चीज का फायदा उठाता है। मिसाल के तौर पर मैं एज ए क्रिएटर कह सकता हूँ, वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपकी वीडियोस के व्यूज डबल हो जाएंगे, मगर पहले इन बातों को समझ लें। तो जब आप इस तरह के जुमलों को बोलेंगे तो वीडियो देखने वाला आपकी वीडियो का लास्ट तक इंतजार करेगा उस राज के ओपन होने का। इसे कहते हैं ओपन लूप। एक बात हमेशा याद रखें कि लोग वीडियो के अंदर मालूमात और इन्फॉर्मेशन को तो अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन एहसास कभी नहीं मरता, एहसास को याद रखते हैं। आपकी जो वीडियो किसी के दिल को छुएगी वो उस बंदे को याद भी रहेगी और साथ साथ शेयर भी होती रहेगी। तो आप अपनी वीडियोस के अंदर किस तरह के इमोशनल ट्रिगर्स अप्लाई कर सकते हैं। पहला है उम्मीद, जैसे आप भी ये कर सकते हैं चाहे आप 0 पर हों। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी दिखाएं तो अगले 30 दिन के अंदर इंशाल्लाह आप एक कामयाब यूट्यूबर बन जाएंगे। ये भी एक इमोशनल ट्रिगर है, लेकिन इंशाल्लाह आप जरूर बनेंगे अगर आपने ठान ली है। तो तजस्सुस, जैसे कि ये राज बहुत कम लोग जानते हैं। खौफ, फिक्र, ये गलती आपका चैनल तबाह कर सकती है। रिलेटेबिलिटी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इंस्पिरेशन, कामयाबी की कहानियां, हौसला देने वाली बातें। इसके अलावा इमोशनल ट्रिगर्स में आप यूज कर सकते हैं एक्साइटमेंट, सरप्राइजेस, हैरत और जोश वाली बातें। तो यहाँ तक आपको 3 बातें क्लियर हो चुकी हैं कि आपने हुक कैसे बनानी है, इंट्रो सेटअप कैसे सेट करना है, ओपन लूप कैसे तैयार करना है। तो ये सब कुछ मिला के जब आप अपनी कहानी लिखेंगे, वीडियो बनाएंगे, शुरू करेंगे, तो जैसे आप में से हर बंदा मेरी इस वीडियो में यहाँ तक आ चुका है, तो यकीन करें अब तक यूट्यूब के एल्गोरिथम को इस वीडियो के लिए पॉजिटिव सिग्नल जा चुका है। और अगले 3, 4, 5 दिनों में आप इस वीडियो के व्यूज भी देख लेंगे, इस पे लाइक कितने हैं, इस पे शेयर कितने हैं, ये भी आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो इमोशनल ट्रिगर्स के बारे में आपने क्या जाना कि आपने मालूमात से ज्यादा एहसासात पे काम करना है। मालूमात को एहसासात के जरिए डिलीवर करना है। जब आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी लफ्ज बोल रहे हैं, आप उसके जिम्मेदार भी हैं, अपने साथ और अपनी ऑडियंस के साथ मुखलिस भी हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, उनके फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो देखने वाला आपके साथ कनेक्ट भी होगा, आपके वीडियो पर टिकेगा भी, उसके इमोशंस भी ट्रिगर होंगे और वो बंदा आपको सब्सक्राइब किए बिना आगे नहीं जाएगा। इमोशंस का सबसे बड़ा साथी है स्टोरी टेलिंग। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं लेकिन स्टोरीज को याद रखते हैं। थोड़ा सा गौर करके देखें, इंसान हजारों सालों से कहानियों से ही सीखता आ रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही स्टोरीज के लिए है। तो स्टोरी टेलिंग कैसे काम करेगी? अगर आप अपनी वीडियो में कहते हैं कि कंसिस्टेंसी रखें, तो शायद कुछ लोग इस लफ्ज को याद रख पाएं, लेकिन आप इसी कंसिस्टेंसी को एक स्टोरी की शक्ल में लेकर आए। जैसे कि जब मैंने मेहनत शुरू की तो मैंने कंसिस्टेंसी से काम किया, तो आज मैं इस मकाम पर हूँ, तो यकीनन लोग फिर इस वर्ड को याद रखेंगे। मतलब आपने जो भी वर्ड बोलना है, लोगों को जिस भी तरफ लेके जाना है, उसको स्टोरी की शक्ल में लेकर आएं। डायरेक्ट वो लफ्ज हरगिज ना बोलें, बल्कि कहानी के अंदर उस वर्ड को ऐड करें। तो ये जो स्टोरी टेलिंग है, आप दुनिया की किसी भी फील्ड में अपना चैनल बनाने लगे हैं, इसको आपने हरगिज नहीं भूलना। एज ए फीमेल आप एक समोसे की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो समोसे को माह रमजान से जोड़ दें, ईद से जोड़ दें, घर आए मेहमानों के साथ जोड़ दें, उसको कहानी की शक्ल दे लें और उसके बाद उसको बनाना शुरू करें। बनाते बनाते रेसिपी भी बताएं और साथ साथ बहन भाई, माँ बाप, बेटी, रिश्तेदार, कजन्स, फ्रेंड्स को जोड़ें। जब आप ऐसी बातें करते करते वीडियो बनाएंगे तो वो समोसा तो तैयार हो ही रहा है, लेकिन देखने वाला जो आपके साथ जुड़ चुका है और वो कितने गौर से आपकी बातें और वीडियो को देख रहा है, इसका अंदाजा शायद आपको खुद को भी ना हो। यही चीज आप अपने टेक्निकल चैनल में करें। किसी भी तरह का ट्यूटोरियल बना रहे हैं, उसमें कहानी लेकर आएं। यहाँ तक कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसको भी इमोशंस और स्टोरी टेलिंग के साथ पेश करें। फिर चाहे वो स्मार्ट वॉच है, माइक है, कैमरा है, लाइट है, किसी भी तरह का गैजेट है, कोई भी प्रोडक्ट है, जब वो बंदा प्रोडक्ट बाय कर लेगा, उसको जब यूज करना शुरू करेगा, वो वाली कहानी उस वीडियो में ऐड करें।
YouTube की पूरी कहानी जिस पिलर पे खड़ी है उस पिलर का नाम है रिटेंशन। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे ये क्या है, तो रिटेंशन का मतलब है कि कोई भी बंदा जिसने आपकी वीडियो को ओपन किया है वो कितनी देर तक आपकी वीडियो को वॉच करता है। जितनी देर उसने आपकी वीडियो को वॉच किया वो है आपकी वीडियो का रिटेंशन टाइम। तो रिटेंशन अचानक नहीं आएगी, इसे आपको खुद को डिजाइन करना पड़ेगा कि आपने वीडियो पर लोगों को रोकना कितनी देर तक है। तो इस तरीके को बड़े ध्यान से देखें, गौर से सुने। ये जो मैं आपको अब तक यहाँ तक बातें बताता आया हूँ, मैंने भी पहले इनको नोट किया, इनको डिजाइन किया, इनको सीखा समझा और मैंने कैसे आपको डिलीवर करना है ये सारा मैंने पहले पूरा प्लान बनाया सेशन का, तभी आपको मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। तो याद रखें, आपने जो भी वीडियो बनानी है उसको हुक, इंट्रो, लूप, स्टोरी टेलिंग और सीटीए के साथ साथ आपने हर 30-40 सेकंड में डिवाइड भी करना है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं, बस आपने हर 30 सेकंड के बाद वीडियो में कुछ नया लेकर आना है। और वो नया आप मेरी पहले वाली बातों के जरिए ला सकते हैं। कहीं पे कोई हैरानगी वाली बात करें, कोई सरप्राइज वाली बात करें, कोई कमाल की टिप दे दें, किसी कहानी को जोड़ दें, देखने वाले से रिलेट कर दें, कोई कमाल का टेक्स्ट ले आएं, कोई कमाल का एनिमेशन, कोई एआई वीडियो ऐड कर दें। मतलब सिर्फ ये कि आपने अपनी वीडियो को स्मूथली नहीं जाने देना, जगह जगह पॉइंट पर आपने ब्रेकें लगानी है कि वीडियो छोड़ के जाने वाला बंदा फौरन से वापस टिक जाए। आज के इंसान के पास टाइम नहीं है, वो स्क्रोलिंग कर करके लंबी वीडियो देखने का आदी नहीं रहा। तो यूट्यूब पर अगर आपने उसको टिकाना है तो रील वाला फॉर्मूला यहाँ पर लाना है। वीडियो बनाने से पहले लाजमी स्क्रिप्टिंग करें, देखें किस किस पॉइंट पे आपकी बातें बोर होने लगी हैं तो वहां पर जुमला चेंज करें, कोई नई बात ले आए, कुछ नया ऐड करें, फिर आगे देखें। जिस जिस पॉइंट पे आपको लगे कि आपका स्क्रिप्ट कमजोर हो रहा है, यहाँ पर वीडियो देखने वाला बंदा वीडियो को छोड़ के जा सकता है, वहां पर आपने नया पिन ऐड करना है। तो जब आप ये काम करेंगे तो यकीन जाने आपकी वीडियो का रिटेंशन टाइम इंक्रीज होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियोस को जितना ज्यादा देर तक देखेंगे, आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। CTA, कॉल टू एक्शन, इसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन दुनिया में 90% काम, बिजनेस इस CTA की वजह से ही कामयाब हैं। यही चीज तय करेगी कि जिसने आपकी वीडियो को देखा है वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा या फिर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करेगा या नहीं। तो सबसे पहले CTA के असूल समझें। आपने ऑडियंस को एक वक्त में एक ही काम बोलना है। लास्ट में कोई सवाल पूछ लें, आपने जिस चीज के बारे में वीडियो बनाई है उस चीज पे क्लिक करके उस साइट पर जाने का बोल दें। लोगों से किसी चीज का प्रॉमिस ले लें। अगर आपने कोई सीरीज बनाई है तो अगली वीडियो वो देखना चाहेंगे या नहीं, कुछ ऐसा पूछ लें। इस वीडियो में किस बात ने उनको हैरान किया इसके बारे में पूछ लें। मतलब आपने CTA ऐसा देना है कि अगला बंदा एक ही काम एक वक्त में करे। अगर आप बोलेंगे जिस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, तो शायद वो परेशान हो जाए। उसको आजादी के साथ खेलने दें और किसी एक तरफ लेकर जाएं। और CTA सिर्फ आप लास्ट पे नहीं दे सकते, वीडियो में इंट्रो हुक के बाद वीडियो के सेंटर में किसी ऐसे पॉइंट पर जो बात आप कर रहे हैं और उसका ताल्लुक कमेंट से है, रिव्यू से है, तो वहां पर CTA को ऐड कर दें। तो इस तरह आप CTA को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और याद रखें, CTA का मतलब मांगना नहीं है, पिनना शुरू नहीं कर देना, आपने उसको अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं एक कामयाब वीडियो के अंदर। अगर आपकी वीडियो में ये सब कुछ नहीं है, बस माइक अच्छा है, कैमरा अच्छा है, लाइटिंग अच्छी है, तो आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत करते रहें, आप यूट्यूब पर ग्रो नहीं करने वाले। इंट्रो, ओपन लूप, इमोशनल ट्रिगर, स्टोरी टेलिंग एंड CTA ये सब कुछ मैटर करता है। इन सब को अपने वीडियो में लेकर आना है। जो भी आपने वीडियो बनानी है उसको प्रॉपरली पहले तैयार करना है, बिना सोचे समझे कैमरे के सामने आकर नहीं बैठना। अगर आप ये सब कुछ लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो भी ग्रो करेगी, चैनल भी ग्रो करेगा और इन सब चीजों को देखते हुए जो आपका माइंड ग्रो करेगा वो सबसे अहम चीज है। और यकीन जाने आज के बहुत से नए यूट्यूबर्स इन सब चीजों को इग्नोर करके बस वीडियो बनाने पे लगे हुए हैं, धड़ाधड़ वीडियोस, क्वांटिटी, क्वालिटी को भूलकर। और मैंने आपको जितना कुछ बताया है ये आप AI के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि एक कामयाब वीडियो के अंदर इन तमाम चीजों को कैसे रखा जाए। अपना कोई भी स्क्रिप्ट लिखें या AI से लिखवाएं, अब इसके अंदर ये चीजें ऐड करें, फिर उसको देखें, फिर उसके अंदर अपना टच ऐड करें, तो इंशाल्लाह आपकी एक कमाल की वीडियो बनेगी। तो आज का टास्क आपको दे रहा हूं कि आपने जो सबसे अहम काम करना है, चैनल बनाया है या नहीं, सबसे पहले अपनी किसी भी तरह की वीडियो का पूरा स्क्रिप्ट लिखें और उसके अंदर आप जो हुक लाइन ऐड कर रहे हैं उस लाइन को इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें। देखते हैं किसकी हुक जानदार है। जिसकी हुक कमाल की होगी उसे लाइक भी मिलेगा और मेरी तरफ से रिप्लाई भी मिलेगा। और आपसे भी गुजारिश करता हूँ जिसकी हुक आपको कमाल की लगे आपने भी उसको लाइक करना है, उसकी हुक पर रिप्लाई करना है ताकि उसकी हौसला अफजाई हो। बाकी आप किसी भी फील्ड में हैं कोई मसला नहीं, जिस भी कैटेगरी में चैनल बनाने जा रहे हैं, इस सीरीज को देखते हुए जब आप अपनी पहली वीडियो बनाएंगे उस वीडियो का पहला हुक वो मुझे कमेंट्स में नजर आना चाहिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ जाना, क्या कुछ आपके लिए नया था, पॉसिबल हो तो ये भी कमेंट्स में बताएं। और अगले सेशन के लिए तैयार रहें। हमेशा नोटबुक अपने पास रखें, जिन बातों की समझ नहीं आई उनको भी लिखें, जो बातें नहीं लगी उनको भी लिखें और जो नए सवाल पैदा हुए हैं उनको भी लिखें और उन सवालों को आप कमेंट्स में भी लिखते जाएं। इंशाल्लाह
4-5 सेशंस के बाद एक Q&A का सेशन भी रखेंगे। वो सवाल आप मुझसे वहां पे करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह पाक ने तौफीक दी है इस पूरी सीरीज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों तक डिलीवर करने की, अपने नॉलेज को एज इट इज शेयर करने की। तो इस सीरीज से भरपूर फायदा उठाएं। इस वीडियो को एज मच एज यू कैन अपने हल्का अहबाब में शेयर करें और उन लोगों के साथ तो लाजमी शेयर करें जो अपनी लाइफ में बहुत ही मुश्किल पॉइंट पे खड़े हैं, जो घर का सहारा बनना चाहते हैं, जो रिस्क नहीं कमा पा रहे, जॉब नहीं ले पा रहे। उन्हें लाजमी बोलें कि कुछ वक्त निकालें सीरीज को देखने के लिए, क्योंकि मैं मनोअन जो कुछ मुझे आता है मैं डिलीवर कर रहा हूँ। बाकी ये पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। तो जान बाकी रही तो मिलेंगे अगले सेक्शन में। तब तक जितनी मेहनत आप इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश वहां पर कामयाब होने के लिए करें और अपनी नमाजों की पाबंदी करें। अस्सलामु अलैकुम।